हेलो एवरीवन। सो मनी माइंडसेट चैलेंज जो है उसके हम डे 10 पे पहुंच चुके हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको कैसा फील हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर लिखिएगा। मैं सारे कमेंट्स आपके जो है वो रीड करती हूँ। और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं सो मेरा नाम दीपिंदर कौर है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर और एक हीलर हूँ। सो आज हम जो चैलेंज करने वाले हैं वो उसमें हम देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ में अभी जब से आप ये चैलेंज कंप्लीट कर रहे हो आपने अपने अंदर कितने चेंजेस आप लेकर आए, ठीक है, या हमारे माइंडसेट में कितना शिफ्ट आया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपका रजिस्टर बना हुआ है अभी तक जिसमें भी आप डेली चैलेंजेस अपने कंप्लीट कर रहे हो उसको ओपन करना है। और डे 2 में जितने भी हमने नेगेटिव बिलीव्स लिखे थे अभी उसको ओपन नहीं करना है। अभी जस्ट आपको एक नया पेज क्रिएट करना है और अपने नया माइंडसेट आपका मनी का कैसे बना है, आप मनी के बारे में कैसे सोचते हो, मनी के बारे में अब आपको कैसे थॉट्स आते हैं, ठीक है, मनी से रिलेटेड आपको क्या लगता है, आपकी कितनी वाइब्रेशंस इनहैंस हुई हैं। और जब से आप ये मनी चैलेंज कर रहे हो तब से आपका रिसीविंग कैसा हुआ है, ठीक है, कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हो। मे भी हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया हो, ठीक है, वो पैसा आपको मिल गया हो। मे बी आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिल गया। जो भी आपने छोटी छोटी भी अचीवमेंट्स अगर की हैं तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो है आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जब से हम ये 11 डे चैलेंज जब से हमने लिया है आपके माइंडसेट में कितना शिफ्ट आया है, आपकी एनर्जी में कितना शिफ्ट आया है। और अगर आपको लग रहा है, और डेफिनेटली मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो आपके माइंडसेट में आया होगा, ठीक है। मनी को लेके, मनी को आपने अट्रैक्ट भी किया होगा क्योंकि बहुत पावरफुल अफर्मेशंस मैंने आपको अब तक दी हैं, बहुत पावरफुल वैदिक मंत्रास हमने लास्ट कुछ उसमें सेशंस में किए हैं। तो ये बहुत पावरफुल है जो पर्सनली मैं अपनी लाइफ में ट्राई करती हूँ और रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और रेगुलरली अपने अकाउंट में जो है वो पैसा रिसीव करती हूँ, ठीक है। सो पहले आपको पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बनानी है एंड देन उसके बाद आपको अपना डे 2 का पेज ओपन करना है। जब आप अपना डे 2 का पेज ओपन करोगे तो आपको याद है हमने उसमें लिखा था कि बहुत सारे अपने नेगेटिव बिलीव्स की हमने लिस्ट बनाई थी कि मनी के अराउंड हमारे क्या क्या नेगेटिव बिलीव्स हैं, किस तरीके से हम लोग मनी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मनी जो है वो ईवल है, या जब पैसा किसी के पास आता है तो वो इंसान चेंज हो जाता है, घमंड आ जाता है उसके अंदर। या फिर जैसे मेरी मम्मी तो बचपन से कहती थी कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। तो अगर इस तरीके का कुछ भी आपने लिखा है तो अब आपको उसको ना नंबरिंग देनी है, सपोज 1 to 10 लेके, कि पहले जो आपका ऑफ कोर्स 10 ही होगा तभी आपने लिखा है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि अब आप उसको कितना % मानते हो, तो ऑब्वियसली वो रिड्यूस हुआ होगा आपका। तो जो भी आप उसको नंबरिंग दोगे तो उसमें अब आपको देखना है जो हाईएस्ट वाले हैं, जिसको आपने हाईएस्ट नंबरिंग दिया। सपोज जैसे मेरा ये काफी लंबे टाइम तक ये बिलीफ सिस्टम रहा क्योंकि मैंने अपने आसपास ना कई लोगों को देखा कि जिनके पास भी पैसा आया अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, थोड़ा सा उनको चेंज होते हुए मैंने देखा। तो मेरा ये बहुत लंबे टाइम तक ये नेगेटिव बिलीफ जो था वो बना रहा। तो जब मैंने ये एक्टिविटीज जो अभी आपको मैं करवा रही हूँ ये सेम एक्टिविटीज मैंने परफॉर्म की हुई है, और जब मैंने ये एक्टिविटीज की थी तो मैंने देखा कि मेरे सभी बिलीफ सिस्टम थोड़ा थोड़ा उसमें ड्रॉप हुआ, बट ये वाला नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने ये अपनी आंखों से देखा हुआ था। देन आई रियलाइज्ड कि पैसा जो है वो आपके अंदर की जो चीजें होती है ना उसको बाहर लेके आता है। अगर आप बहुत ज्यादा हम्बल हो तो आप और ज्यादा हम्बल हो जाओगे जब आपके पास पैसा आएगा। जैसे फिर मैंने थोड़े से अपने ऐसे मेंटोर भी ढूंढना स्टार्ट किए जिनके अंदर मैंने ये चीजें देखी, जैसे रतन टाटा जी हो गए, ठीक है। जितना उनके पास पैसा था वो अपनी इवन जैसे आता था कि वो अपनी इनकम का 69% डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना स्टार्ट किया जिससे मेरा ये नेगेटिव बिलीफ जो है वो रिमूव हुआ। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको देखना है अभी भी किसी ऐसा कोई नेगेटिव बिलीफ है जिसमें हाईएस्ट नंबर आपका जा रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है उसके अराउंड अपने कुछ ऐसे लोगों को देखना है जिनके अंदर वो चीज़ नहीं है। चाहे फिर वो आप मेंटोर, जैसे मैं रतन टाटा जी और सुधा मूर्ति जी को बहुत एडमायर करती हूँ कि बहुत अबंडेंस सुधा मूर्ति के पास भी है, बट अगर आप देखोगे बहुत डाउन टू अर्थ लेडी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी जैसे बनने की या उनकी एनर्जी को इम्बाइब करने की कोशिश करती हूँ अपने अंदर, कि जैसी अगर मेरे पास अगर वो अबंडेंस है तो मैं भी वो डाउन टू अर्थ रहना सीखूं, अपनी सक्सेस को संभालना सीखूं, ठीक है।
तो जो भी आपका नेगेटिव बिलीव है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी उसको समझने में, उसको हील करने में, अगर अभी भी है। बट इतना मैं जानती हूँ कि वो 70 to 80% चीजें तो आप हील कर चुके होंगे। कुछ 2-4 चीजें होंगी जो अभी भी रह गई होंगी, तो उसमें मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगी। जैसे मैंने बोला, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो आपकी जो भी नेगेटिव बिलीव है, जो बिलीव्स हैं जो अभी आपने हील नहीं किए हैं, तो उसमें हम निकालेंगे सॉल्यूशन कि कैसे हील कर सकते हैं उसको। बट आज का चैलेंज आपके लिए यही है कि अब आपको देखना है कि आप कैसा सोच रहे हो मनी को लेके, कैसा फील कर रहे हो, आपके थॉट्स कैसे हैं, और आपका बिहेवियर मनी के टुवर्ड्स जो है वो कैसा हो गया। सो थैंक यू सो मच। आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज फॉलो मी, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय बाय।